अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं। बड़ा पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ। हाई कोर्ट के हाथे में सैकड़ों सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचे, आम लोग पहुँचे, अवाम पहुँचे, पीटीआई के लोग पहुँचे, सिविल सोसाइटी के लोग पहुँचे, सब ने उनको खराज तहसीन पेश किया। इस पर मैं बात करूँगा कि इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करने वाले लोग छोटे हुए या इमरान रियाज छोटा हुआ, कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, किसका कद बड़ा किसका कद छोटा हुआ, किसकी पहचान हुई और कौन बेनकाब हुआ और इमरान रियाज सुरखरू हुआ कैसे, इस पर मैं बात करूंगा। समी इब्राहिम पे आज हमला हुआ, इंतहाई तकलीफ बात है। कुछ लोगों पे हमले हो चुके, कुछ लोगों पे हमले होने की तैयारी की जा रही है। पाइपलाइन के अंदर है कुछ चीज़ें और एक मनसूबाबंदी चल रही है और ये तय कर लिया गया है कि जो शख्स बोलेगा उसके साथ ऐसे ही होगा। लेकिन जिन लोगों ने इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम का, अरशद शरीफ का और बाकी लोगों का साथ दिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो लोग खामोश रहे उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बोलें, खुदा के लिए बोलें। और जो लोग बिक चुके हैं, जो लिफाफे पकड़ चुके हैं और जो तंजीमों के ओहदेदार बिक चुके हैं और हुक्मरानों से रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं, उन पे लानत भी भेजता हूँ। और उसके साथ से ये कहूँगा कि बड़ी एक घटिया सी मैं मिसाल देना चाहूँगा। वो कहते हैं कुत्ता भी कुत्ते का गोश्त नहीं खाता। खुदा के लिए अपनी कम्युनिटी के साथ इस तरह ना करें। अगर आप जेन्युइन लीडर हैं, आप वाकई सहाफ़ती नुमाइंदे हैं, सहाफ़त और अहले सहाफ़त के तमाम उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना किरदार अदा करें। आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं लेकिन उसकी कीमत वसूल कर लेते हैं। मैं कासिम खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि CPNE के सदर के तौर पे, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की। लेकिन जो लोग उस दीवार के दूसरी तरफ है, जो मफादात ले रहे हैं, जो पैसे पकड़ रहे हैं, जो लिफाफे पकड़ रहे हैं, मैं उन पर लानत फिर एक दफ़ा भेजना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि शायद उनकी गैरत जाग जाए। जो लोग सुबह शाम सहाफ़ती नुमाइंदगी की बात करते नहीं थकते, जो लोग कहते हैं कि हम सहाफ़ियों के ठेकेदार हैं और सहाफ़ियों की ठेकेदारी के चक्कर में अरबपति करोड़पति हो गए हैं, और आज इमरान रियाज के ऊपर और समी इब्राहिम के ऊपर उन्होंने अगर बात नहीं की तो उनको शर्म आनी चाहिए। बाकी रहेगी बात कि इमरान रियाज को जिन लोगों ने छोटा करने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, ना इमरान रियाज भागा, ना वो छोटा हुआ, ना वो किसी से डरा, खड़ा रहा और वो खड़ा रहेगा। इन लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं हमेशा से कहता हूँ अपने दोस्तों को कि खुदा के लिए अपना डिज़ाइन पूरा रखा करें। इतना डिज़ाइन आपका होता है कि इमरान खान को उतारना कैसे है, लेकिन इमरान खान ने आगे से क्या करना है वो आपका तैयारी बाद में होती है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करना है, लेकिन नवाज शरीफ ने इक़्तिदार से अलग होकर आगे से जवाब क्या देना है वो आपको पता ही नहीं होता। फिर उसकी मनसूबाबंदी बाद में होती है। एक घौंसा मारना है और घौंसे का जवाब आगे से क्या आना है उसकी कोई प्लानिंग तैयारी नहीं होती। पाक फौज से सबको प्यार है, पाकिस्तान से सबको प्यार है। इमरान रियाज ने जितने ज़ख्म खाए, जितने उसको अदालतों के चक्कर लगवाए गए, जितना रियासत ने उसके साथ जुल्म और ज़्यादती की, 80 घंटे तक उसको सोने नहीं दिया, मेंटली टॉर्चर किया गया। अली शफाक जैसा शख्स उसके साथ खड़ा रहा, जुड़ा रहा और वकला उसके साथ जुड़े रहे, हमारे सहाफ़ी भाई जुड़े रहे और वो शख्स ये लड़ाई लड़ के सुरखरू हुआ और आज ईद वो घर गुजारेगा, अपने बच्चों के साथ मनाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग किसी एक नामालूम शख्स को भी पकड़ते हैं, उसको एक थप्पड़ मारते हैं, एक डंडा मारते हैं, एक दफ़ा अगवा करने की कोशिश करते हैं, तो वो हीरो बन जाता है। आखिर क्यों? ये वो बात है जिसको सोचने की ज़रूरत है, जिसपे मैं समझता हूँ गौर करने की ज़रूरत है। आखिर क्या वजह कि जो हमारे दोस्त जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का पिन पॉइंट कर ही नहीं रहा कि कौन है, जो भी है, लेकिन जो भी नामालूम है वो सबको मालूम,
यकीन करें कि तांदलियावाला के अंदर, रेनाला खुर्द के अंदर सड़क के ऊपर बैठ के, थड़े के ऊपर बैठ के जो बाबा हुक्का पी रहा है उसको भी पता है मुल्क में क्या हो रहा है। इमरान रियाज को किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, पर्चे किसने करवाए, क्यों करवाए, खुदा की कसम उसको पता। और हमारे कुछ दोस्त हैं, उनका ख्याल है कि वो सारा कुछ करेंगे और किसी को पता ही नहीं होगा, फिर वो बड़े मासूम बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि आप रियलिटी को समझें, हकीकत को समझें। और हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो बेचारी ज़ाहिर है वो मजबूर है बहुत सारे मामलात पे, जो कहा जाता है वो कर देते हैं। दूसरे हमारे भाई उनकी वजह से मजबूर है, उनको जो कहा जाता है वो कर देते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को कहूँगा कि जिस तरह जंगल के अंदर आप देखते हैं कि जानवर भी जत्थे बना के रहते हैं ऐसे, और वो इसलिए नहीं रहते कि वहाँ पे जंगल के अंदर कोई फैशन है कि इकट्ठे रहना होता है। नहीं 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 नहीं, वो सर्वाइवल की लड़ाई है बाबा, वो सर्वाइवल के लिए रहते हैं। पाकिस्तान भी एक जंगल है, मैं पाकिस्तान को जंगल से अलग नहीं समझता, ये भी एक जंगल है। यहाँ पे जिंदा रहना है तो आपको इकट्ठे ऐसे रहना होगा। आप अपने आपस के इख्लाफात आपस में तय करें। कोई यूनियनबाजी है, कोई इशू है, APNS का इशू है, PFUJ का इशू है, धड़े हैं, PUJ का इशू है, किसी का भी है, CPNE का है, तो आप अपने घर में बैठ के लड़ लें, तय कर लें। लेकिन दूसरों से जूते मत खाएं। अगर इस तरह आप लड़ते रहे, अपने गिरेबान को दूसरों को आपने पकड़ा दिया, तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। और जिस तरह इमरान रियाज के साथ हुआ, इस तरह किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ दिन के अजाले में होगा, किसी के साथ रात के अंधेरे में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि हमें सच कहने की आदत है, हमें वो हजम नहीं होता, हमने किसी न किसी तरीके से कहना होता है। जब हम कहेंगे वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बदकिस्मती से हुकूमत पे जब ये सारे लोग आते हैं तो हमारा सच इनको बुरा लगना लग जाता है, और जब ये अपोजिशन के अंदर होते हैं हम इनके हीरोज होते हैं। तो ये एक मुस्तकिल लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये परमानेंट बेसिस की लड़ाई है। तो इस परमानेंट लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। यहाँ पे शहजाद सलीम से लेके और बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे, सलाहुद्दीन तक बहुत सारे लोग हैं जो शहीद हुए, बहुत सारे लोग हैं जो ज़ख्मी हुए। मैं हामिद मीर की भी बात करूँगा, असद तूर की भी बात करूँगा, मैं अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ उसकी भी बात करूँगा। मैं सबकी बात करता हूँ, मैं बिल्कुल किसी धड़े की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। खुदा के लिए इकट्ठे हो जाए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाए और अपनी सर्वाइवल की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, किसी ने नहीं लड़नी। मत सोचे कि कोई आके आपकी कम्युनिटी को बचाएगा। अपनी जिस तरह सियासतदान इकट्ठे हैं अपने मफादात के लिए, जिस तरह बाकी तमाम लोग इकट्ठे हैं, इसी तरह आपको भी इकट्ठे होना पड़ेगा। जिस तरह डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, बाकी लोग हैं, तो मीडिया को भी यूनाइट होना पड़ेगा ऐसे, और वरना आपकी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में आपको लड़ाया जाएगा, आपको आपस में मरवाया जाएगा, और फिर आप पूछते फिरेंगे कि ज़ादिए सहाफ़त नाम की कुछ चीज़ होती थी, वो किधर गई है। वो आपको नहीं मिलेगी। अगर मैसर है तो उसकी हिफाजत करें प्लीज़।